నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంలోని కేంద్ర ప్రభుత్వం చేపడుతున్న అభివృద్ధి సంక్షేమ పథకాలను ప్రజలకు చేరవేసేందుకు మిషన్ మోడీ రాష్ట్రీయ సంఘ్ జాతీయ అధ్యక్షులు సంజయ్ ఠాకూర్ అన్నారు. శ్రీ సాయి అన్నపూర్ణ సేవా ట్రస్ట్ చైర్పర్సన్ డాక్టర్ విజయలక్ష్మి భరత్ చేస్తున్న సేవలను గుర్తించి ఆమెను మిషన్ మోడీ రాష్ట్రీయ సంఘ్ తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షురాలిగా నియమించారు. ఎల్బీ నగర్ నియోజకవర్గం హయత్ నగర్ సాయినగర్ లోని సాయి పాదుక మందిరాన్ని సందర్శించి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా సంజయ్ ఠాకూర్ మాట్లాడుతూ పేద ప్రజల అభివృద్ధికంగా దేహంగా పనిచేస్తున్న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సర్కారు అమలు చేస్తున్న అభివృద్ధి సంక్షేమ పథకాలను మిషన్ మోడీ రాష్ట్రీయ సంఘ్ ద్వారా ప్రజలకు మరింత చేరువ అయ్యేందుకు చర్యలు తీసుకుంటామని ఆయన తెలిపారు. రాజకీయాలకు తావు లేకుండా తమ సంస్థ పనిచేస్తుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. మోదీ మీద ఉన్న అభిమానాన్ని చాటుకుంటూ ప్రజలకు చేరువయ్యేందుకు అహర్నిశలు కృషి చేస్తున్నామని ఆయన వివరించారు. శ్రీ సాయి అన్నపూర్ణ సేవా ట్రస్ట్ చైర్పర్సన్ డాక్టర్ విజయలక్ష్మి భరత్ చేస్తున్న సేవలను గుర్తించి ఆమెను మిషన్ మోదీ రాష్ట్రీయ సంఘ్ తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షురాలిగా నియమించడం జరిగిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. మిషన్ మోడీ రాష్ట్రీయ సంఘ్ను దేశవ్యాప్తంగా మరింత విస్తరించి ప్రజలకు చేరువ ఎందుకు రియల్ తీసుకుంటున్నామని తెలిపారు. మిషన్ మోడీ రాష్ట్రీయ సంఘ్ తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులుగా నియమితులైన డాక్టర్ విజయలక్ష్మి శాల్వతో ఘనంగా సత్కరించారు. అంతకుముందు సాయి పాదుక మందిర్ నిర్వాహకులు భరత్ గురుజీ సంజయ్ ఠాకూర్ ను ఘనంగా సత్కరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మిషన్ మోదీ రాష్ట్రీయ సంఘ్ ప్రతినిధులు అమిత్, భరత్ గురుజీ తదితరులు పాల్గొన్నారు. हमारे तरफ देखते हुए करो। చూడండి మేడం, सब इधर देखिए सर। గురుగారు చూడండి. आज हम यहाँ पे हैदराबाद पहुँचे हैं मिशन मोदी राष्ट्रीय संघ के तौर पर। दक्षिण भारत का हमारा ये दौरा चल रहा है। 2 दिन पहले हम शिरडी के मंदिर में पहुँचे, वहाँ पे उनके चरणों में हमने अपना शीश निभाया। मेरे साथ हिमाचल प्रदेश के युवा मोर्चा के अध्यक्ष, मिशन मोदी राष्ट्रीय संघ के चीफ, हमारे राष्ट्रीय हेड मेरे साथ हैं। उधर शीश निभाने के बाद आज सुबह हम हैदराबाद पहुँचे। हमने सबसे पहले यहाँ पे ज्ञान साई पादुका मंदिर में अपना शीश निभाया और उसके बाद पूजा अर्चना की। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद तेलंगाना प्रदेश के महिला मोर्चा की वाइस प्रेसिडेंट हमारे विजय लक्ष्मी जी हमारे साथ हैं। इन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया। हमें सबसे पहले इनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मिशन मोदी राष्ट्रीय संघ जो है ये एक पूरे देश में सभी लोगों को एक माला के तौर पर इकट्ठा कर रहा है। मिशन मोदी राष्ट्रीय संघ ने ये बीड़ा उठाया है कि हम पूरे भारतवर्ष के 27 राज्यों में अपने सभी लोगों को इकट्ठा करेंगे, क्योंकि जिस तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो सारे लोगों को इकट्ठा करके चल रहे हैं। आज उन्होंने पूरे संसार के अंदर भारत जो है विश्व गुरु बनने जा रहा है। इसी अभियान के तहत हम भी इस राष्ट्र संघ के तौर पर हम पूरे भारतवर्ष में निकले हैं। मिशन मोदी राष्ट्रीय संघ का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमने हरेक आदमी को, हरेक इस भारतवर्ष के जितने भी लोग हैं उनको मोदी द्वारा जो चलाई जा रही नीतियाँ उन पे चलाना है। मोदी जी किस तरह सोचते हैं, मोदी जी अपने टाइम में 18 घंटे जो देश के लिए दे रहे हैं। मिशन मोदी राष्ट्रीय संघ के जो कार्यकर्ता हैं वो भी देश के लिए हर दिन 1 घंटा काम करता है ताकि देश और समाज के लिए काम किया जा सके। विजय लक्ष्मी जी हैं, मुझे अभी यहाँ से पता लगा है कि ये भी पूरी समाज सेवा में गरीब लोगों को खाना और जैसे बहुत सारे मेडिकल सुविधाओं के तौर पर ये लोगों को फ्री सुविधाएं दे रही है। इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा जो कि बहुत ही आपको भी जानना ज़रूरी है। मिशन मोदी राष्ट्रीय संघ जो है इसमें उन लोगों को जोड़ा जाता है जो कि हमारे देश की विचारधारा जैसे मोदी जी या हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जुड़ पाए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो देश के लिए काम करना चाहते हैं लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। तो मिशन मोदी जो है वो
अपना स्थान नहीं मिलता है। और इसी तरह बहुत सारे युवा हैं, बहुत सारे महिलाएं हैं, बहुत सारे रिटायर्ड पर्सन हैं जो देश के लिए योगदान करना चाहते हैं। उन सारे लोगों को हम एक इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि वो सारे हीरे हैं और देश की सेवाएं हमने लेनी है। तो जब वो सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा और हमारे देश का नाम जो है वो पूरे संसार में भी रोशन होगा। इसी विषय को लेके हमारा जो दक्षिण भारत में जो ये हमारा जो दौरा चल रहा है। ये अपने तेलंगाना जनता को आप क्या तेलंगाना जनता को मैं यही कहूँगा कि आप भी सभी लोग हमारे मिशन मोदी राष्ट्र संघ से जुड़े और देश और समाज के लिए काम करें। और जितनी भी हमारी तेलंगाना की जो हमारी यहाँ की टीम है वो आपको इसके बारे में बताएगी। और जल्दी ही हम यहाँ पे जो है प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा भी करने जा रहे हैं। उसके बाद जो है इसकी आगे की हमारी मीटिंगें रहेंगी, कार्यशाला लगेंगी, उसके बारे में फिर सारी चर्चा आप मीडिया में भी दी जाएगी। ये हमारे तेलंगाना पार्टियों से जुड़ के काम करेंगे। मिशन मोदी राष्ट्रीय संघ जो है ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर काम करता है। यहाँ पे जितने भी लोगों को हम नियुक्त कर रहे हैं उसकी एक प्रति जो है वो तेलंगाना भारतीय जनता ऑफिस में जाती है, एक प्रति जो है वो दिल्ली सेंट्रल ऑफिस में जाती है और एक प्रति जो है वो हमारे ऑफिस में आती है। और आपको मैं एक और बात बताना चाहूँगा, जिससे हिमाचल के क्षेत्र से मैं आता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयप्रकाश नड्डा जी, वो भी मेरे ही गृह क्षेत्र से आते हैं और मेरे ज़िला से ही आते हैं। तो हम उनकी प्रेरणा से ही इस संघ को आगे लेके जा रहे हैं। लोकल विलेजेस को आपका कैसा जीना है? लोकल विलेजेस के लिए भी हमने क्या किया है कि हमारी जो संरचना है वो 4 प्रकार की है। एक प्रदेश कार्यकारिणी के तौर पे काम करेंगे, एक डिस्ट्रिक्ट कार्यकारिणी के तौर पे काम करेंगे, एक मंडल के तौर पे काम करेंगे जिसे आप ब्लॉक स्तर पे कह सकते हैं, एक ग्रामीण जैसे गांव स्तर पे काम कर सकते हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि मंडल स्तर पे 11 लोगों की टीम गठन करते हैं। इसमें जैसे उदाहरण के तौर पर एक आदमी जैसे स्वच्छता प्रमुख बनाया जाता है, एक शिक्षा प्रमुख बनाया जाता है, एक हेल्थ प्रमुख बनाया जाता है, एक जैसे कृषि प्रमुख बनाया जाता है। इसी तरह 11 लोग जो काम करते हैं वो लोग गांव में जाके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा उदाहरण देता हूं, जैसे मान लो आजकल गांव में शिक्षा की बात करता हूं तो ग्रामीणों में ये पता नहीं लगता है कि बच्चों को कैसे पढ़ना है। तो जो हमने जो शिक्षक नियुक्त किया होगा वो उनको फ्री गाइड करेगा और शिक्षा के बारे में बताया है कि बच्चों को आपने आगे कैसे जाना है। ऐसे कृषि है, कृषि में आजकल हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। इसी तरह हमारा अभियान जो है वो प्रदेश स्तर से लेके गांव तक चलेगा। और जितनी भी भारत सरकार की हमारी योजनाएं हैं उनको भी मिशन मोदी राष्ट्रीय संघ जो है वो गांव स्तर तक लेके जाता है, जिला स्तर तक ले जाता है, ताकि उन योजनाओं का लाभ जो है वो पूरे लोग जो हैं वो अंतिम पंक्ति तक जो लोग आदमी खड़ा उसको भी मिल सके। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं योजनाओं का लाभ कैसे लेना है, हम योजनाओं को कैसे यूज करेंगे, तो वो उसके ऊपर भी मिशन मोदी राष्ट्रीय संघ जो काम कर रहा है। ये हमारे तेलंगाना के राजकीय काम कैसा चल रहा है इसके बारे में कुछ बताइए। तेलंगाना की अभी क्या है कि मिशन मोदी राष्ट्रीय संघ ने तो अभी प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा नहीं की है, लेकिन अभी हमारे जो कुछ लोगों को हमने नियुक्त किया है, जल्दी ही उनको हम जो है 2 महीने के अंदर जो प्रदेश कार्यकारिणी की लिस्ट भी जो है मीडिया के अंदर भी देंगे और उनकी घोषणाएं भी करेंगे। अभी जो है एक जैसे कि स्क्रूटनी के तौर पर लोगों से बातचीत चल रही है, लोगों से मिल रहे हैं, क्योंकि हमें संघ के अंदर उन्हीं लोगों को लाना है जो देश सेवा के लिए काम करते हैं और देश अपने प्रदेश के लिए काम करेंगे, गाँव स्तर पर काम करेंगे, फिर हम उसके बारे में आगे जो है। तेलंगाना में किसी को सौंपे क्या कुछ? तेलंगाना में हमने जो है कम से कम 20-25 लोगों को जो है हमने नियुक्त किया है, लेकिन अभी हम उनको मीडिया में नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनके साथ अभी हमारी बैठकें हैं। बैठकें लेने के बाद ही हम ये डिसाइड करेंगे कि अब उनको जो है वो रेगुलर किया जाए। युवता को कैसा प्राधान्य देंगे आप? किसको? युवकों को संदेश क्या है? हाँ, युवाओं के लिए हम ये कहना चाहते हैं कि भारत का भविष्य ही युवा है। आप भी जानते हैं कि भारतवर्ष में 60% लोग जो हैं युवा हैं। तो ये जो संघ की एक बड़ी बात है कि इस संघ के अंदर भी एक युवा के लिए जैसे स्टेट का एक प्रेसिडेंट होगा उसके लिए भी हमने ये कार्यकारिणी सेम वैसी रखी है, युवाओं के लिए भी हम आगे ला रहे हैं।
वो बहुत सारे युवा ऐसे भी हैं जो राजनीतिक क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं, और आजकल के जो युवा हैं वो देश के प्रति जो उनका झुकाव ज़्यादा है और वो काम भी करना चाहते हैं। तो उन युवाओं के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनको कैसे रोज़गार मिलना चाहिए, वो राजनीतिक क्षेत्र में आएँ, खेल क्षेत्र में आएँ या फिर किसी और क्षेत्र में आएँ। हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो है श्री अनुराग ठाकुर जी मेरे ही ज़िले से संबंध रखते हैं, 2-3 किलोमीटर मेरे घर से दूर हैं, तो मैंने उनसे भी चर्चा चलती है कि युवाओं के लिए खेल के बारे में हम क्या कर सकें। तो ये सारी योजनाएं हैं जो है वो युवा है, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, बूढ़े, उन सब के लिए जो हम लेके जा रहे हैं। कैसा रास्ता का वर्क कैसा है, उससे जुड़ के काम करेंगे आप? किसके साथ? सरकार कैसा है? राज्य तेलंगाना का सरकार तो अभी काम कर ही रहा है, उसके बारे में अभी थोड़ा मैं नहीं बात करूंगा, क्योंकि अभी मेरा पहला दौरा है। तो इसमें हम थोड़ा जो है यहाँ जांचेंगे, परखेंगे, थोड़ा लोगों से मिलेंगे, क्योंकि इस वक्त सरकार के प्रति कुछ कहना मेरे लिए उचित नहीं है।